देख जय किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश। हम लोग अभी 25 मई को सिकरऊ साबरी बाजार में बाग के मैदान में एक किसान महापंचायत किए थे, जिसमें हजारों किसानों ने 7 सूत्री मांग प्रस्ताव जारी किया था। तो आज जिलाधिकारी महोदय को हम लोग जाकर के मांग पत्र दिए, एक एक बिंदु पे चर्चा हुई और इसी संबंध में आज हमने वहाँ दिया और उन्होंने कहा है कि हम इस पर तुरंत एक्शन लेंगे और इस पर ठोस कार्रवाई। इन 7 मांगों लेकर आप लोगों ने दिया है, उसमें मुख्य मांगे क्या क्या? देखिए, मुख्य मांग सर हमारी है कि हमारे जो आजमगढ़ जिला है बहुत ही उपजाऊ जिला है, यहाँ हर फसलें होती थी, लेकिन 20 सालों में 3 जानवरों का प्रकोप यहाँ काफी बढ़ गया है, नीलगाय, बंसुरा, गाय, सांड, जिनकी वजह से हमारी कुछ भी नहीं बचा है। साग सब्जी, दलहन तिलहन सब खा जा रहे हैं, यहाँ तक कि गन्ना और खेती हमारी संकट पड़ गई है और किसानों का अस्तित्व ही खतरे पड़ गया है। तो हमारी पहली मांग है कि हमारे जो नीलगाय, बंसुरा, गाय, सांड को जिला प्रशासन उसको संरक्षित करे, अब हमारे खेतों में नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 1 मांग है। दूसरी मांग है सर बिजली विभाग। बिजली हमारी आवश्यक वस्तु होती है जो हमारे टैक्स के पैसे से चलती है और इसको पर पैसा लगना ही नहीं चाहिए। इसी का प्रयोग करते हुए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे विकसित राज्यों में बिजली 300 यूनिट तक फ्री है। हमारे यहाँ हमारी मांग है कि हमारे लोगों की 300 यूनिट बिजली फ्री किया जाए। अब तक की घरेलू बकाया बिजली बिल पूरे प्रदेश में 25,000 करोड़ रुपये बाकी है और हमने अभी भारत सरकार का बजट 1 फरवरी को आया 50,68,000 करोड़ का है और राज्य सरकार का बजट आया 8,08,000 करोड़ का है। और जो भी सत्ता में आता है बोलता है बिजली बिल माफ करेंगे, तो उसी में से 25,000 करोड़ रुपया आप जमा कर दीजिए, हमारी बिजली बिल खत्म हो जाए। और गांव में जा रहे हैं लाइनमैन, लोगों का तार काट दे रहे हैं, लोगों को अंधेरे में कर दे रहे हैं और 3-3 लाख 4-4 लाख की फर्जी बिल सबको पकड़ा दिए हैं, जिससे कि वहाँ हमारे यहाँ के किसान मजदूर सब त्रस्त है। जैसे अंग्रेजों के जमाने में कारिंदे वसूली करते थे, ऐसे इस समय बिजली विभाग के लोग गाँव के लोगों को परेशान कर रहे हैं। तीसरी हमारी सर सबसे इम्पोर्टेंट मांग है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी आ गई है। जैसे हमारे बेरोजगारी को दूर करने के लिए 1980-82 के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई, नाबार्ड की गई, खादी ग्राम उद्योग की गई, प्रधानमंत्री रोजगार है, जितनी भी योजनाएं संचालित की गई, हमारे यहाँ हजारों करोड़ रुपए हर साल आए और सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। गांव में कुटीर उद्योग लगे नहीं और लघु उद्योग लगे नहीं, जिससे कि हमारे यहाँ के लोग 12 जा करके बेरोजगार होकर के अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में जा करके 12,000 रुपये में 12-12 घंटे खट रहे हैं, जबकि वो रोजगार हमारे गाँव में लगना चाहिए। तो हमने डीएम साहब से एप्लीकेशन भी दिया और वहाँ प्रस्ताव हुआ और आज स्पष्ट कह दिया कि श्रीमान जी 10 साल में इन योजनाओं से कहाँ रोजगार लगे हैं उसकी सूची सार्वजनिक किया जाए, और नहीं लगे तो क्यों नहीं लगे, और क्यों नहीं लगे तो जिनको पैसा आप यहाँ के लोगों ने दिए, जिम्मेदार लोगों ने, उससे वसूल करके हर गांव में 2-2 करोड़ के उद्योग स्थापित किए, जिससे बेरोजगारी पर रोक लगाई जाए। नेक्स्ट है, जैसे हमारे यहाँ जो पॉलिटेक्निक शिक्षा है, जो रोजगारपरक शिक्षा, पॉलिटेक्निक है, ITI है, फार्मा है, उसमें ये चेक किया जाए कि उसमें योग्य टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। छात्रों से नाजायज पैसा जो लिया जा रहा है उसको बंद किया जाए, उनको छात्रवृत्ति दिया जाए, ताकि जो है कि वो सब पढ़ करके रोजगार में आ सके। नेक्स्ट पॉइंट सर है कि हमारे यहाँ जो नहरें हैं सर, नहरें जो है कि महीनों गायब हो जाती हैं, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, और जो नहर विभाग को उसको खुदाई में जो सिल्ट सफाई के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जिससे कि हमारी खुदाई हेड से टेल तक पानी पहुंचाया जाए। ये हमारी नेक्स्ट मांग है। अगली मांग हमारी है कि सरकारी अस्पतालों में सब डॉक्टर आते नहीं है, डॉक्टर है तो दवा नहीं, दवा डॉक्टर दोनों है तो लैब मशीनें सब सिटी स्कैन मशीन सब फेल चल रही हैं, और डॉक्टर लोगों को स्वास्थ्य नियमावली में लिखा गया कि जो डॉक्टर और स्टाफ जिस अस्पताल पर पोस्ट होगा वहाँ पर 24 घंटे रहेगा, उसके बने कमरों में रहेगा, HR बने होम रेंट उनको नहीं मिलेगा, उस होम पे रहेगा, और उसके लिए उनको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस भी मिल जाता है कि आप कहीं प्रैक्टिस नहीं करना है, यहाँ रहना है। ड्यूटी के बाद भी अगर रात में 12 बजे भी कोई पेशेंट आता है तो उसकी इलाज करना है। लेकिन हमारे अस्पतालों पर सर डॉक्टर ज़्यादातर अस्पतालों रात में नहीं रहते, जिससे भटक करके रोगी जाकर प्राइवेट में जाता है और प्राइवेट में जाते हुए गरीबी रेखा में चला जाता है, लूट जाता है। तो इसके लिए अगर जो डॉक्टर उनकी जांच कराई है, जो डॉक्टर अपने सरकारी अस्पतालों पर नहीं रहे हैं, नहीं रहते रात में, उनकी जांच कराई जाए और उनका जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दिया गया उसको वापस लिया जाए अब तक का, और उनके ऊपर 24 घंटे लोगों की सेवा न करने के जुर्म में उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा बनता है। उनको आपराधिक मुकदमा करके मांगों को लेकर के हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, वहाँ से ठोस आश्वासन मिला है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम मुखर होकर के, हमारी 4थी महापंचायत होने जा रही है बेनगर में, और एक मऊ में होगी, एक बलिया में होगी, और हम मुखर होकर के आंदोलन करने की बात होंगे, जिसकी टोटल जिम्मेदारी कमिश्नर और डीएम साहब को होगी, क्योंकि डीएम और कमिश्नर के हाथ में पूरी पावर है। जिस दिन नौकरी पाते हैं उस दिन एक लाइन की कसम खाते हैं कि मैं लोगों की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा करूंगा। बात समझ में, ईश्वर की शपथ लेके कहता हूँ कि मैं इस पद पर हुआ हूँ, बिना किसी भेदभाव के, बिना पक्षपात के लोगों की सुरक्षा करूंगा। अगर इस सुरक्षा करने में जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे तो गद्दी छोड़ो।
गद्दी छोड़े, हमारी सुरक्षा या तो करें या तो भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाए, नहीं तो गद्दी छोड़े। ये सब मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर दिए हैं और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। डीएम साहब की हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हमें, जिला प्रशासन ने हमें ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद।